अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल इशराफिया के अपने न्यूज चैनल्स ये खबर दे रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को जेलों में भरा जा रहा है। उनके स्कूल बैग सामने पड़े हुए हैं और 14-15 साल के बच्चे सुलाखों के पीछे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। ना उनको वहां पर पानी मुयस्सर है और ना ही खाने के लिए खाना दिया जा रहा है, और इससे बढ़कर यह कि किसी को पहुंचाने की इजाजत भी नहीं है। इन बच्चों का क्या संगीन जुर्म है? सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी उम्र की हद तक पहुंचने से पहले अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला हुआ है, और उनके वालिदैन का कसूर यह है कि उन्होंने इन बच्चों को पैदा किया और फिर उनकी जुर्रत देखिए कि उन्होंने ये सोचा कि वो इनको प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करवाएंगे। वो प्राइवेट स्कूलों की फीसें तो अदा कर रहे हैं, मगर शायद प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने की उनकी जेबें इजाजत नहीं दे रही। और इससे भी बड़ा कसूर यह है कि वो इस मुल्क में टैक्स अदा करते हैं, और इशराफिया वो टैक्स इन बच्चों के लिए सहूलियात क्रिएट करने की बजाय, गवर्नमेंट स्कूलों के स्टैंडर्ड्स बेहतर करने की बजाय, इनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज करने की बजाय वो अपनी अय्याशियों और करप्शन में उड़ा देती है। हम अदालतों पर काबिज इन लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या नवाज शरीफ ने कौम का जो अरबों रुपया हड़प किया, क्या उसने वापस कर दिया? क्या उसने जो अपने हजारों करोड़ के महल्लात खड़े किए थे उनकी मनी ट्रेल दे दी? शहबाज शरीफ और जरदारी के अकाउंटों से मिलने वाले अरबों रुपए की मनी ट्रेल आपको मिल गई? ना आपने उनको पकड़ा, ना आपने उनको सजाएं दी, बल्कि उनको उल्टा बड़े बड़े ओहदों से नवाज दिया। अगर आपने किसी एक को सजा दी भी थी तो हमने देखा कि कानून उसको भी सलूट मार रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि इस मुल्क में आइन और कानून ताकतवर के पांव की जूती है, जो हर ऊंच नीच गर्म सर्द में उसकी सहूलतकारी करती है। वो जितना भी बड़ा क्राइम कर लें, ये जूती उनको रास्ता फराहम करती है। और अगर गरीब और मिडिल क्लास कोई छोटी सी खिलाफ वर्जी कर ले तो यही अशराफिया अपने पांव से उतार कर आइन और कानून की ये जूती उनके मुंह पर दे मारती है और उनकी मुरम्मत का काम लेती है। दरअसल ये मिडिल क्लास और गुर्बत का एक और टेस्ट है। ये वैसा ही टेस्ट है जैसा आज से चंद महीने पहले भी लिया गया था। आपको याद होगा कि फ्री आटा देने के लालच में लोगों को घरों से निकाला, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगवाई गई, और फिर हमने वो वीडियोस देखी जिनमें ये निजाम उन गरीबों की औरतों के दुपट्टे खींच रहा है, उनके चेहरों पर थप्पड़ मार रहा है, उनको लातें और घोंसे मार रहा है। अगर इशराफिया चाहती तो इन बच्चों को सहूलत दे सकती थी, इनके टेस्ट ले सकती थी, इनको ट्रेनिंग दे सकती थी, इनको स्टूडेंट ड्राइविंग कार्ड्स इशू कर सकती थी, मगर गरीब और मिडिल क्लास को सहूलत देना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इनको जलील करना है। पर इसके साथ साथ हम इशराफिया से भी ये कहना चाहते हैं कि खुदारा, आप अगर कोई सहूलत नहीं दे सकते तो कम से कम इन गरीब के बच्चों को जलील मत कीजिए। आप सोचिए कि जिस बच्चे ने 14-15 साल की उम्र में जेल देख ली, सारी जिंदगी उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके फ्यूचर पर इसका क्या असर होगा? अस्सलाम वालेकुम।